Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये जो वीडियो है हमारी ये रिक्वेस्टेड है। एक साहब ने अभी रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनमें आम तौर पे जो परेशानी होती है, 2-3 परेशानियों का जिक्र किया था कि क्या सच में ऐसा होता है। एक परेशानी ये कि फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपा पानी बहुत ज़्यादा आता है, बार बार पेशाब आता है ना। और इसी तरीके से पेशाब के जो ड्रॉप्स होते हैं वो निकलते रहते हैं, यूरिन ड्रिबलिंग कहते हैं। और कभी कभी जो है उनको पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें मास्टरबेशन की वजह से होती हैं? तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा मास्टरबेशन करने की वजह से होता है। और असल मकसद हमारा ये है आप लोगों को बताने का कि जो चीज़ें सच में होती हैं मास्टरबेशन से आपके अंदर, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ सच में ये मास्टरबेशन की वजह से आपके अंदर परेशानी हो रही है। और ये क्यों हो रही है, मास्टरबेशन आपने किया तो उसके पीछे क्या सबब आपकी बॉडी में आया और किस वजह से आपके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो स्पर्मेटोरिया होने लगा, नाइटफॉल ज़्यादा होने लगा, और इसके अलावा क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सही से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मास्टरबेशन करने की वजह से एक जो कंप्लेंट इन्होंने बताई है कि पेशाब आना बंद हो जाता है या पेशाब रुक जाता है, एनोरिया, है ना। क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल भी मास्टरबेशन की वजह से पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मास्टरबेशन ज़्यादा करते हों तो फिर आपका पेशाब रुक ही जाए, पेशाब आना बंद हो जाए। ये ऐसा मास्टरबेशन की वजह से नहीं होगा। बहुत मर्तबा आपकी किडनीज़ के डिसफंक्शन की वजह से, किसी और दूसरे इश्यूज़ की वजह से एनोरिया की कंडीशन हो सकती है कि यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो हो ही ना, यूरिन बने ही ना, और यूरिन आप करने जाएं तो पेशाब आपको आए ही ना। ये सिचुएशन दूसरे कारणों से होगी, मास्टरबेशन की वजह से जनरली आपके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है पेशाब की वो आपकी मास्टरबेशन की वजह से भी बढ़ सकती है। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से ही बढ़ेगी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ और असबाब हैं कि जिसकी वजह से भी आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है यूरिन की, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, वाटर इनटेक बहुत हाई है आपका, या इसी तरीके से और बहुत सारे ग्लूकोज वगैरह बढ़ जाए आपका, है ना। और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बढ़ सकती है। जनरली फ्रीक्वेंसी बढ़ने के जो इशू होते हैं, प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, या प्रोस्टाइटिस हो गया, आपको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। या फिर इसी तरीके से ये होता क्यों है, जनरली आप लोगों को हमने कई मरतबा बताया हुआ है कि जो पेनाइल मसल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को होल्ड करने की, पकड़ने की, रोकने की जो सलाहियत होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट में आमतौर पे देखा गया है कि अगर ये मुट्ठी को बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत के साथ बंद करना चाहेंगे तो इसमें उनको ताकत नहीं लगती है, इसमें ताकत का एहसास नहीं होता है। लगता है कि वो दबा नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को सख्ती के साथ पकड़ नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी सिचुएशन ऐसे लोगों के अंदर होती है। तो ये क्या होता है? ये होती है आसाबी कमज़ोरी। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको हम लोग कहते हैं आसाबी वीकनेस, आसाबी कमज़ोरी। तो इसकी वजह से ये इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। हाँ, यूरिन ड्रिबलिंग का इशू भी आपके जो है आसाबी कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, और आसाबी कमज़ोरी भी आपकी मास्टरबेशन की वजह से भी आ सकती है। और इसके दूसरे रीजंस भी हैं, एज फैक्टर्स है, आपका ड्रिंक है, नशा कर रहे हैं आप, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, शराब नोशी बहुत कर रहे हैं ना, इसी तरीके से और दूसरी बीमारियां हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से, है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक ये भी इशू है कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। स्पर्मेटोरिया का इशू जो है वो मास्टरबेशन से भी रिलेटेड है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन से ही हो। स्पर्मेटोरिया आपको दूसरे इसके जो है पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका डाइजेशन जो होता है, आपका स्टमक जो होता है प्रॉपरली अगर वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा है तो फिर उसकी वजह से आपके अंदर स्पर्मेटोरिया डेवलप हो जाता है। फ्लैचुलेंस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं आपके अंदर तो फिर आप स्पर्मेटोरिया में मुब्तला हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से नाइटफॉल भी आपको हो सकता है।
नाइटफॉल का इश्यूज़ भी आपके अंदर हो सकते हैं अगर आपने मास्टरबेशन ज़्यादा किया है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन की वजह से ही नाइटफॉल हो आपको, इसके पीछे के भी पॉजिटिव एजेंट बहुत सारे हों। सीमेन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है जनरली, इस वजह से आपके अंदर स्पर्मेटोरिया, धात रोग और जिरयान मनी कहते हैं इसको हम लोग, और नाइटफॉल की शिकायत आपके अंदर डेवलप हो जाया करती है। तो इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं वो सारे के सारे आपके मास्टरबेशन करने की वजह से भी हो सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन करने की वजह से ही होंगे, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरे कारणों से भी आपके अंदर ये इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मास्टरबेशन जो लोग करते हैं उनके अंदर भी ये सारे इश्यूज़ आमतौर पे देखने को पाए जाते हैं, बट एनूरिया नहीं पाया जाता है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर पेशाब बनना ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ पेशेंट में, जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के कहीं ना कहीं ट्रैक्ट में अगर स्ट्रक्चर हो गया है कहीं, तो उसकी वजह से आपको पेशाब करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है ना। जो पेशाब की जो धार होती है वो पतली हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है, पीलापन आ सकता है पेशाब में, इस तरह के इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि पेशाब आना बंद हो जाए, वो भी मास्टरबेशन की वजह से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आसाबी कमज़ोरी के लिए अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत इफेक्टिव नुस्खा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसाबी कमज़ोरी के लिए अवेलेबल है। डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 108, आप लोग बहुत मरतबा इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा हमसे। ये ऐसा नुस्खा कि जिसके बारे में हम अक्सर ये कहा करते हैं कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं वो आसाबी कमज़ोरी से रिलेटेड होती हैं, और आसाबी कमज़ोरी को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने अपनी प्रैक्टिस में इससे अच्छा नुस्खा, इससे अच्छी मेडिसिन नहीं देखी है। अक्सर जो हमारे पेशेंट मेडिसिन देख रहे होंगे जब हमसे कंसल्ट करते हैं, और अगर ये डायग्नोसिस हमारी बनती है आसाबी वीकनेस की, तो हम ऐसे पेशेंट को बिल्कुल, अगर वो डायबिटिक नहीं होते हैं तो हम उनको ये मेडिसिन एडवाइस करते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। तो अगर आप इस तरह से परेशान हैं और आसाबी कमज़ोरी है आपको, तो फिर ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मरतबा ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ये नुस्खा आप हमारे नंबर पे ही, जो हेल्पलाइन नंबर आपको शो होता है 9452580944, इसी नंबर पे आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और पूरी इंडिया में कहीं भी आप इसको मंगा सकते हैं, इवन पूरी दुनिया में कहीं मंगा सकते हैं, आप कहीं भी मंगा सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप कहीं भी इन मेडिसिन को हमारे यहाँ से बाय कोरियर मंगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और ये वीडियो जो हमने आप लोगों को आज दी है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।